तो तैयार है बहुत ही मज़े के और खस्ता खस्ता से रस्क और साथ में ये गर्मा गर्म चाय। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने खस्ता बने हैं। एक पकड़ूंगी और अब मैं आपको इसका साउंड सुनाऊंगी। ये देखें, ये देखें, इतने ज़बरदस्त से बने हैं। और अब इसे हम चाय में डिप करके खाएंगे। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करना और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करना कि आपको ये रस्क की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मजे के बने हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू kitchenwithamna.com। मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं रस्क, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें विदाउट ओवन रस्क बनाना सिखा दें। तो आज हम रस्क बना रहे हैं। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ईजी हैं। बहुत ही ईजी है कि आपके घर में वो हर चीज़ मौजूद होगी और आप उससे बना सकते हैं। रस्क दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक होता है जैसे हम डो गूंथते हैं, पिज़्ज़ा डो, वैसे बनाए जाते हैं। और एक बैटर से बनाए जाते हैं, जैसे हम केक का बैटर तैयार करते हैं। तो मैं आपको इसी तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ये देखें कि मैं रस्क कैसे बनाती हूँ। तो इसे हम बना रहे हैं विदाउट ओवन, पतीले में। तो रस्क बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैदा लेंगे हम 2 कप, चीनी लेंगे 1/2 कप, आप पाउडर चीनी भी ले सकते हैं और साबुत चीनी भी ले सकते हैं। मिल्क पाउडर लेंगे हम 1/4 कप, बेकिंग पाउडर लिए हमने 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा लिए हमने 1/2 टीस्पून और दूध लेंगे हम नीम गर्म हस्बे ज़रूरत। एक बड़ा सा मैंने पतीला ले लिया, नमक बिछा लिया और जाली स्टैंड रख लिया। अगर जाली स्टैंड नहीं है तो कोई सा भी स्टील का बर्तन रख लें और इसको प्री हीट होने देंगे तब तक जब तक हमारा बैटर ना तैयार हो जाए। तो पहले हम ड्राई चीजों को मिक्स कर लेंगे। मैदे में डालेंगे ये मिल्क पाउडर। मैदा मैंने पहले से छान के रखा हुआ था, लेकिन बेकिंग पाउडर को मैं आपके सामने छान लूंगी। छान के इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। बेकिंग सोडा भी छान लेंगे, मिक्स कर लेंगे अब इसे। अगर आप पाउडर चीनी डाल रहे हैं तो वो भी आप इसमें मिक्स कर लें। तो ये मिक्स हो चुका है, इसे हम साइड पे करेंगे और एक बॉल लेंगे। इसमें हम 1/2 ग्लास दूध डालेंगे और साथ इसमें हम ये 1/2 कप चीनी ऐड कर देंगे। चीनी को दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक करेंगे जब तक चीनी बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए। और पाउडर डालने का फायदा ये है कि पाउडर आप जल्दी से डालेंगे और आपका बैटर तैयार हो जाएगा। लेकिन मैंने पाउडर नहीं बनाया, मैंने ये वाली चीनी ली है। अच्छी तरह से चीनी को मिक्स करना है आपने, कोई दाना नहीं रहना चाहिए। अगर नीम गर्म दूध में आप चीनी को मिक्स करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगी। तो ये देखें, दूध में चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें ये बैटर डालेंगे ड्राई वाला और इसे मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा डालूंगी, तकरीबन 4 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, हर चीज घर में मौजूद है, आप आराम से बनाएं, बहुत जल्दी बन जाएगी। ना तो आपको अंडे चाहिए, ना तो आपको बटर चाहिए और ना ही ऑयल चाहिए। ना तो ईस्ट का मसला होगा कि ईस्ट हमने डाला है तो वो राइज नहीं हो रहा। तो ये बहुत ही इजी है आपके लिए जिनकी डो राइज नहीं होती। तो फिर से डालेंगे, मिक्स करेंगे। अगर दूध की जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें दूध ऐड करेंगे। लम्स नहीं होना चाहिए कोई, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूं कि आराम से ये मिक्स हो जाए, कोई लम्स ना रहे। अब बचा हुआ फिर से डालेंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे, फिर से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, अब हमें जरूरत पड़ रही है दूध की। जो हमारा रह गया वो हम इसमें डालेंगे, सारा डाल देंगे। तकरीबन 1 ग्लास मैंने इसमें दूध का डाला है। ये 1 ग्लास 1.5 कप है, तो 1.5 कप हमने इसमें दूध ऐड किया है। और ये सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे ड्राई वाला और अच्छे से सारा मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने आपको जितना दूध बताया है आपने उतना ही डालना है। तो आपका बैटर इस तरह से होगा। ये देखें, इस तरह से इसकी थिकनेस होनी चाहिए। इस तरह से जब हम चम्मच को उठाएं तो ये इस तरह से आना चाहिए।
ये नहीं कि बहुत ज्यादा पतला हो जाए। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब ब्रेड मोल्ड लेंगे। ब्रेड मोल्ड लिया मैंने, ऑयल लगाया और उसे बटर पेपर लगा दिया। अगर बटर पेपर नहीं है ऑयल लगाएं और मैदा छिड़कते हैं। अब ये सारा बैटर हम इसमें ऐड कर देंगे। सारा सेट कर लेंगे। हम ये रस्क बना रहे हैं विदाउट ओवन, हम इसे पतीले में बना रहे हैं। तो पतीले को मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। पतीला हमारा अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। इसे हम बेक करेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में ये बेक हो जाएंगे और फ्लेम हम रखेंगे मीडियम टू लो। अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तो ओवन को प्रीहीट कर लें 180 डिग्री पे आधे घंटे के लिए, और 180 डिग्री पे ही रख के आप इसे बेक कर सकते हैं 30 मिनट के लिए। पतीला हमारा अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। बैटर हम इसमें रख देंगे बेक होने के लिए और इसे कवर कर देंगे। रस्क का केक हमारा बेक हो चुका है, 1 घंटा हो चुका है। तो ये देखिए कितना अच्छा फूल चुका है और उसके ऊपर कलर भी आ गया है। और अब इसे हम निकाल लेंगे। तो इसको हम निकाल लेंगे और बटर पेपर उतार लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ठंडा होगा हम इसे स्लाइस में काट लेंगे। तो ये ठंडा हो गया, अब इसको हम स्लाइस में काट लेंगे। तो पहले हम इसे सेंटर से काट लेंगे। तो सेंटर से हमने इसे काट लिया। ये देखिए कितना जबरदस्त सा हमारा ये बेक हुआ है। अभी भी इससे धुआं निकल रहा है, लेकिन हम स्लाइस करके काट लेंगे और फिर ये ठंडे हो जाएंगे। हाथ की फिंगर के मुताबिक आपने इसे काटना है। 1 फिंगर लें, उसके मुताबिक आप इसे काट लें। तो ये देखें, तो ये देखिए इस तरह का हमने ये स्लाइस काटा है। तो आप इस तरह का काट लें। तो इसी तरह हम ये सारे काट लेंगे। तो सारे रस्क हमने स्लाइस में काट लिए। अब इन्हें ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद फिर से बेकिंग ट्रे लेंगे और इसे हम बेक करेंगे, लेकिन पतीले को हम प्रीहीट नहीं करेंगे। तो पहली मरतबा हमने इसे बेक किया, ये बिल्कुल ब्रेड की शक्ल में आ गया। अब इसे हम दूसरी बार बेक करेंगे तो ये होगा रस्क की शक्ल में, बिल्कुल रस्क की शक्ल में, बिल्कुल खस्ता होंगे ये। लेकिन जब इसे हम दूसरी मरतबा बेक करेंगे तो पतीला बिल्कुल हमारा ठंडा होना चाहिए और ओवन भी हमारा ठंडा होना चाहिए, प्रीहीट नहीं होना चाहिए। और ये जो हमारे ब्रेड के स्लाइस हैं इन्हें भी ठंडा होना चाहिए। और अगर आपका जो पतीला या ओवन आपका गर्म हुआ हुआ है, प्रीहीट हुआ हुआ है, तो उसे पहले बंद करें, उसे ठंडा करें, उसके बाद इसे हम बेक करने के लिए रखेंगे दोबारा। तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये भी ठंडे हो जाएंगे और हमारा पतीला भी ठंडा हो जाएगा। रस्क हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब इन्हें हम बेक करेंगे और पतीला भी हमारा ठंडा हो चुका है। अगर आप इसे गर्मा गर्म पतीले में डालेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, वो खस्ता नहीं होंगे। तो अब इसे हम बेकिंग ट्रे में रखेंगे। तो ये मैंने बेकिंग ट्रे ले लिया। कोई मैंने बटर पेपर नहीं रखा, कोई मैंने ऑयल से इसे ग्रीस नहीं किया, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं है ऑयल से ग्रीस करने की। तो ये हम रखते जाएंगे। मेरे पास जैसा मोल्ड था मैंने उस शेप में रस्क को बना लिया, लेकिन जो बाजार में मिलते हैं वो बहुत खूबसूरत शेप में होते हैं, वो लंबाई में शेप में होते हैं। तो जैसे आपके पास होगा आप बना लेना। तो पहले हम इनको बेक कर लेते हैं। इनको हम बेक करेंगे 20 मिनट हम इन्हें एक साइड देंगे और 20 मिनट हम इन्हें दूसरी साइड देंगे। ज्यादा टाइम भी हो सकता है और कम टाइम भी हो सकता है। 15 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं और 30 मिनट भी लग सकते हैं। फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे। तो ये देखिए पतीला हमारा ठंडा है, तो इसमें हम रख देंगे पहले, फिर इसे कवर कर देंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे। 20 मिनट पहले हम इसे एक साइड देंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। 20 मिनट हो चुकी है, तो अब इनकी हम साइड चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए कलर आ गया है, रस्क की शक्ल में ये आ गए हैं। ये वाली साइड को भी हम दे देंगे 20 मिनट कवर करके मीडियम टू लो पे। रस्क हमारे बेक हो चुकी है, इन्हें हम निकाल लेंगे। इसे हम कूलिंग रैक पे रखते जाएंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ से अच्छा कलर आया है, तो रखते जाएंगे इधर। इसको ठंडा कर लेंगे। जैसे ही ठंडे हो जाएंगे तो ये और भी ज्यादा खस्ता हो जाएंगे। जब हम इसे गर्मा गर्म पतीले से निकालेंगे तो ये थोड़े से सॉफ्ट होंगे, लेकिन जब इसे हम कूलिंग रैक पे रखेंगे, इसे थोड़ी सी हवा लगेगी तो बिल्कुल खस्ता हो जाएंगे रस्क की तरह। तो ये ठंडे हो चुकी हैं, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो तैयार है बहुत ही मजे के और खस्ता खस्ता से रस्क और साथ में ये गर्मा गर्म चाय। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने खस्ता बने हैं। एक पकड़ूंगी और अब मैं आपको इसका साउंड सुनाऊंगी।
ये देखें, ये देखें, इतने ज़बरदस्त से बने हैं। और अब इसे हम चाय में डिप करके खाएंगे। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करना और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करना कि आपको ये रस्क की रेसिपी कैसी लगी। और इसे चाय में डिप करेंगे और खाएंगे। बहुत ही मजे के बने हैं। तो अगर आपको ये विदाउट ओवन पतीले में बने हुए रस्क की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो जाएं लाइफ विद आमना में जाके उसे सब्सक्राइब करें इस बटन पे क्लिक करके, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज।